मरकज़ी साहब, जनाब इस्लाम निज़ामी साहब व दीगर अरबाब मिल्लत जिनके नाम मेरे जहन में नहीं है, हाज़रीन बज़्म, पर्दानशी इस्लामी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ला वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना सनदिल औलियाई कुतुबिल अक़ताबी अब्दिल क़ादिरिल जियली व औलियाई उम्मतिही अहलित तुक़ा वल्लुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। आमीन बोले। क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब-ए आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरतुल उमा के वास्ते। थोड़ा सा इको दे दीजिए इसमें। मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ कि मौला ताला कमेटी के जो हजरात, मोहल्ले के जो अफराद इस महफिल पाक में हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरीके से भी हिस्सा लिया हो, मेहनतें की हों, रब्बे कदीर इन सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को बारगाह गौसियत में शरफ़ कबूलियत के बाद ज़रिया नजात बनाए। काफ़ी देर से आप तशरीफ़ फरमाएँ, आपने हज़रत मौलाना सलमान मरकज़ी साहब की तकरीर भी समात की। इस्लाम निज़ामी साहब जो हैं उनकी नात ख़ानी और मनक़बत भी आपने समात की। उससे पेशतर भी बहुत सारे अफराद यहाँ हैं।
जिन्होंने अपनी अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया होगा। रब्बे कदीर सबकी बारगाह, सबकी खराज को, सबकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मेरे पास वो आवाज़ तो नहीं है जो आवाज़ आप अभी समात कर चुके हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों में मिस्र की एक बूढ़ी भी गई थी, आज भी तारीख़ में नाम उसका आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आला हज़रत के इस मिसरे पर अमल कर लिया जाए। चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा थे। अब अहले मेंबर सर नहीं हिलाएंगे, ज़बान हिलाएंगे। हाँ, अब ज़बान हिलेगी ना इंशाअल्लाह, तो फिर उसके बाद आपका चेहरा देख के, मुक्तदा को देख के मुक्तदी भी बोल जाता है। उनका मांगता, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता। आवाज आना चाहिए आपकी, इसलिए कि मैं उस दर के मंगता होने की बात कर रहा हूं जिसके लिए कुरान कहता है व अम्मस साइला फला तनहर। अल्लाह फरमाता है मांगने वाला आए तो महबूब झिड़कना नहीं। बद अकीदा ने किसी सुन्नी आम आदमी का हाथ पकड़ के पूछ लिया, नबी से मांगते हो? इसने उलमा से सुना था, माँ बाप की तरबियत के जरिए पता था सरकार से मांगना चाहिए। आला हजरत के अशार की रोशनी में जरा गौर कीजिएगा मेरी तरफ और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उठक बैठक बंद कर दे, नशिस्तो बर्खास्त बिल्कुल ना हो, बल्कि नशिस्त ही नशिस्त होना चाहिए। जहां बैठ गए हजरत ख्वाजा के ऊँटों की तरह बैठे ही रहना। तवज्जो है। हमारे किसी सुन्नी का हाथ पकड़ा किसी बदअकीदा ने, कहा नबी से देते हैं तो मांगता है, कितना देते हैं नबी? इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात दरे मुस्तफा से पला करती है। अकीदे की बात कर रहा हूं, इसलिए जुमले भी अकीदत भरे हैं, सुभान अल्लाह भी अकीदत भरी होना चाहिए। और जब अकीदत में आदमी बोलता है तो फिर आला हजरत की जबान में यूं कहता है, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। गौर फरमाइएगा जरा इधर। हमारे सुन्नी से पूछने लगा नबी कितना देते हैं? नबी कल भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। कहा खत्म नहीं होता। इसने कहा ना खत्म नहीं होता। तो कहने लगा नबी के पास खत्म नहीं होता, कितना खजाना है? हमारा सुन्नी बोला चल चलते हैं मौलाना सलमान के पास। इनके पास लेकर के आ गया बतौर तमसील। लाने के बाद कहने लगा हजरत मुफ्ती फारूक साहब अलैहिर्रहमा के बेटे के पास लेकर के आ गया, नाम मेरे जहन में नहीं है। हाँ, मौलाना नवेद साहब के पास लेकर के आया। इन्होंने कहा क्या मसला है? कहा ये कहता है नबी कितना देते हैं, खजाना कम नहीं होता। हमारी जेब में 50 रुपये थे, लात पढ़ने वाले ने लात पढ़ी, 5 शेर पर 10-10 रुपये दिए ना, तो 50 खत्म हो गए। जेब खाली है, अब देते हो देखा, लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कितना दे रहे हैं? कल भी दिया था, आज भी दिया है। अबू हुरैरा को मुस्तफ़ा देते हैं, अबू बकर को मुस्तफ़ा ने दिया है, उमर को मुस्तफ़ा ने दिया है, उस्मान को गनी मुस्तफ़ा ने बनाया है, सिकंदर रूमी को अगर मिला है तो दरे मुस्तफ़ा का सदका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अगर बादशाह तो सल्तनत मिली है तो मुस्तफ़ा करीम का सदका है। हमने कहा आका करीम खजाना कम नहीं होता। वो कहने लगा कितना है जो कम नहीं होता? इन्होंने कहा चल हदीसे सही सुनाता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं इल्ली कद ओतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौसिलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। अरे कहाँ खो गए यार? आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं, ना देखा हो तो 5 मिनट का इंटरवल कर लेता हूं, मैं भी देखूंगा आप भी देखिए। और जिन्होंने अपने पैर में जूता पहन रखा निकाले उसको। कम से कम इतना तो सलीका होना चाहिए कि हम बैठे कहाँ। हदीस में आता है कि जब तुम खाना खाने बैठो फखलऊ निआलकुम, तो अपने जूते उतार लिया करो, जूतियां उतार लिया करो। हमने कहा आज खाना खाने नहीं बैठे हो, खाना देने वाले मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए बैठे हो। जिसके दर की बात बरेली के इमाम अगर करें तो यूं करें, खल्क के हाकिम हो तुम,
रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। तवज्जो है। और उसके बाद मुफ्ती आजम कहें तो यूं कहें, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, ऊंचा बोलो, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमारे सुन्नी से कहने लगा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कितना देते हैं। हजरत ने हदीस सुनाने के बाद का हम बताते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी कदूती तो मफातिहा खजाइनिल अर्द, मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबियां, कुंजियां, तालियां अता कर दी गई है। मोहब्बत से बोलिए यार। हमने कहा सरकार फरमा रहे चाबियां मुझे दी गई है। आप जानते हो ताला भी वही खोलता है जिसके पास चाबी हुआ करती है। समझ गए आप? आगे बढ़े। वल्लाही ला अंजुरु इला हौजिलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। किसने कहा ये? मौलाना सलमान के घर गए, सोचा कि लाओ अच्छा घर बना है, चप्पल उतार, अरे हजरत आइए अपना ही घर है। हमने कहा लफ्ज़ अपना ने अपनाइयत को बता दिया ना कि घर किसी और का नहीं, हमारे ही, हमारी मिल्क में हम ही इसके मालिक है। सरकार ने फरमाया बिला तशबीह तमसील, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। भैया साथ नहीं दे रहा, थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए इसकी। ये मुझे अंदर को क्यों खींच रहा है? मैं इसको खींच लूं, है ना? मिकनातीसी कुव्वत इसके पास होना चाहिए। जी तवज्जो है। जरूरत के लिए नमाज नहीं रोकती है तो मैं काहे को रोकूंगा? अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना आपकी? मुस्कुराहट गायब तो नहीं हो गई ना? मुस्कुराइए और फिर उसके बाद सुभान अल्लाह बोलिए ताकि 2 सुन्नतें अदा हो जाए। हाँ इस्लाम भाई बता दीजिए इनको करना क्या है। कर दिया ना फ्री? अल्लाह सलामत रखे आपको। नाम भैया क्या है आपका? तौफीक भाई, अल्लाह करे। तौहीद, हाँ ऐसी तौहीद, वहदानियत, यकसानियत और अकेलापन हो आपके माइक में। जितनों ने पढ़ा है उससे पहले ऐसी सेटिंग ना हो जो सेटिंग आपने मेरे नंबर पे की। बिल्कुल ही अकेली होना चाहिए सेटिंग। हाँ समझ गए आप? तवज्जो फरमाइए जरा इधर। सरकार ने क्या फरमाया? खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को, ऊंचा बोलो। अब आपके बराबर में कुछ रहते हैं ना सड़ियल लोग, समझ गए? हम शिया हैं। हमने कहा बे बदबख्त तू शिया नहीं तो राफजी है, और तेरे ताल्लुक से मैं नहीं, मौलाए कायनात ने पहले ही बता दिया। जिसकी मोहब्बत का दावा करते हैं वही इनकी पोल खोल कर गए हैं। किताब का नाम नोट कर सकते हो तो करो। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका फिर रद्दी अला अहलिल बिदअ व ज़ंदक़ा। लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफ़ई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मुक़द्दमुत तहक़ीक़ के अंदर आप फरमाते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार इरशाद फरमाया, जरा गौर करना। सरकार ने इरशाद फरमाया यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौमुन युसम्मून राफिदा यरफदून अल-इस्लाम फ़क़्तुलूहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली, हाय रावी भी हजरत अली है। सरकार हजरत अली से कह रहे हैं ए अली, ए अली, मेरी उम्मत में आखिर वक्त में, मेरी उम्मत में आखिर जमाने में, मेरी उम्मत में आखिर वक्त में, आखिर टाइम में एक कौम पैदा होगी जिसका नाम राफजी होगा, राफजी होगा, राफजी होगा। हजरत अली से सरकार ने फरमाया यरफदून अल-इस्लाम, ये इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम इनके करीब नहीं होगा और ये इस्लाम के करीब नहीं होंगे। अब आप कहेंगे इस्लाम किसके करीब है? हम कहेंगे इस्लाम उसी के करीब है जिसने बरेली वाली की ज़बान में ये कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने ताजो शरिया, फैज़ाने ताजो शरिया, खलीफा हुजूर ताजो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। इन्होंने एक फंडा बना रखा है,
अली को मानो, अबू बकर को छोड़ो, अली को मानो, उमर को छोड़ो, अली को मानो, उस्मान को छोड़ो। इतने बदबख्त किस्म के होते। इमाम आज़म के ज़माने में एक राफ़ज़ी था, कहने लगा मोहम्मद अरबी, जनाब मोहम्मद अरबी रूहुना फ़िदा अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम, कहने लगा सरकार ने, जनाब मोहम्मद अरबी ने मालूम है क्या किया है? कहने लगा इन्होंने अपने 2 बेटियों की शादी यहूदी के साथ की थी। बोलो माअज़ल्लाह। यानी उसने दबे अल्फाज में किसको यहूदी कहा? बोलो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। इसलिए कि सरकार की 2 बेटियां किसके निकाह में थी, बल्कि 2 ने किया, 2 बेटियां सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। इसलिए एक बेटी निकाह में थी तो एक नूर मिला, दूसरी बेटी निकाह में थी तो दूसरा नूर मिला। तो आला हजरत ने भी कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमने कहा 2-2 नूर मिलेगा, तो इसलिए हजरत उस्मान गनी का नाम भी जुन्नूरैन हो गया। बल्कि सरकार ने फरमाया कसम खुदा की, अगर मोहम्मद के पास 40 लड़कियां भी होती और एक लड़की इंतकाल कर जाती, मोहम्मद अरबी दूसरी दे देते उस्मान के निकाह में, कहा तीसरी देता, चौथी देता, यहां तक के 40 बेटियों को उनके इंतकाल होने के बाद यके बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। हजरत इमाम आजम का दौर है। एक बदबख्त राफ़ज़ी कहता है इमाम आजम अबू हनीफा ने सुना, वो कह रहा है कि सरकार ने 2-2 बेटियों को एक यहूदी के निकाह में दिया था। इमाम आजम जिनकी अक्ल को दुनिया सलाम करे, जिनकी फहम को फहमो फिरासत को इमाम शाफई ने तस्लीम किया हो, जिनकी अक्ल को इमाम अहमद इब्न हंबल ने एक्सेप्ट किया हो, जिनकी समझदारी को हजरत इमाम मालिक ने मान लिया हो, वही इमाम आजम जिनकी अक्ल का आलम यह है, अगर एक तराजू लिया जाए, एक पल्ले में अक्ले इमाम आजम हो, दूसरे पल्ले में सारी दुनिया की अक्लें हो, फिर अगर तराजू से वजन किया जाए, कसम खुदा की वही पल्ला भारी होगा जिस पल्ले में हमारे इमाम की अक्ल रखी हुई है। इमाम आजम पहुंच गए उसके घर और घर जाके फरमाया सुनो मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेके आया। अच्छा, कहा कि लड़का क्या खूबसूरत लड़का है जिसके हुस्न और जमाल की कोई मिसाल ही नहीं है। कहा अच्छा, कमाई उसके घर के अंदर हूरो गिलमान है, यानी खूबसूरत उसके घर में कनीजे हैं और अच्छे लड़के हैं, खादिम हैं उसके। कहा अच्छा, कहा माल ही माल, ऐशो आराम सब कुछ है, कुरान की तिलावत भी है, जिक्र खुदा भी है, जिक्र औलिया भी है, जिक्र इबादत भी है, रियाजात भी है, मुजाहदात भी है, हसनात भी है, खैरात भी है और उसके साथ कमालात भी है। कहा फिर एक छोटी सी कमी है, छोटी सी कमी है ना। बोले क्या है? कहा यहूदी है। इमाम आजम की अक्ल देखिए, सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात? लेवल से ऊपर तो नहीं जा रही है ना। अगर आपका लेवल थोड़ा डाउन हो तो थोड़ा ऊपर कीजिए। मैं अपना ऊपर वाला लेवल थोड़ा डाउन करता हूं ताकि बिल्कुल मुकाबिल में आ जाए और उसके बाद दोनों की सत्ता से हुकूमत इस्लामी बन सके। तवज्जो है? गौर फरमा रहे? अल्लाह सलामत रखे आपको। कादरी रंग भी बहुत नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आला हजरत ने बिला वजह नहीं कहा कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। जब इस पर वाकया सुनाऊंगा तो देखूंगा कि फिर यहाँ हर पुर का, बल्कि हर पुर का हर सुन्नी मुसलमान सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा। तवज्जो फरमाना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे सब कुछ है लेकिन छोटी सी गलती, छोटा सा ऐब है उसके अंदर। कहा कौन सा ऐब है? कहा वो यहूदी है। अब बाप एकदम जलाल में आ जाता है राफ़ज़ी, आकर के कहने लगा अरे आपको शर्म आना चाहिए, क्या कह रहे हो? कैसा रिश्ता लेकर के आए हो? सब कुछ है मगर इस्लाम नहीं। तब इमाम आजम को जलाल आ गया। जलाल में आके फरमाते अबे बदबख्त होश के नाखून ले ले, जब तू उम्मती होकर अपनी बेटी को यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो मेरा नबी तो सारे नबियों का सरदार है। वो नबी हो के अपनी 2-2 बेटियां
रुपया किसी यहूदी के निकाह में कैसे देगा? पता ये चला जिसके निकाह में आमिना के लाल ने अपनी 2 लख्ते जिगर को दिया था वो यहूदी नहीं था, मेरे मुस्तफा का सच्चा वफादार है। इतना जुमला बोला ना, फौरन उसकी अक्ल में बैठ गई। तौबा करता है और तौबा करने के बाद कहता है हुजूर कलमा पढ़ाइए और मुझे सुन्नी बना लीजिए। तो आज शहजाद भी उनको पैगाम दे के जा रहा है, अगर कब्र में जाकर पिटाई ना खाना हो बल्कि कब्र में जाके ऐशो आराम पाना हो और ये कहना हो लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तो ये चराग इश्क़े मुस्तफ़ा कसम खुदा की न वहाबियत के दामन में मिलता है, न चकड़ालवियत के पास मिलता है, न देवबंदियत के यहाँ मिलता है, न राबसियत के यहाँ मिलता है। अगर मिलता है ना तो सच्चे सुन्नियों के यहाँ मिलता है। और उसी दरबार को जमाना कहता है मसलके आला हजरत। तो हम कहेंगे आज भी अपने बदअकीदगी से तौबा करो, चलो हमारे साथ बरेली शरीफ चलो और वहां जाकर कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। जब अहमद रजा खान का साथ मिलेगा ना तो फिर तुम भी कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह सरकार तशरीफ लाएंगे कब्र में, तो फिर इमाम अहमद रजा खान याद आएंगे, कहोगे कब्र में लहराएंगे तहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने ताजो शरिया, फैजाने ताजो शरिया, मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, खलीफा हुजूर ताजो शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका जो पंडाल लगाए ना उधर के छोड़िए, बताइए 3 3 6